हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें योग दिया हुआ है और AP दिया हुआ है। पहले हम इसे लिख लेते हैं। हमारे पास योग दिया हुआ है, योग मतलब SN। ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास 636। ठीक है, और AP दिया हुआ है 9, 17, 25 डैश डैश। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए जो इसका योग इतना हो जाएगा। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि जब भी पद का जिक्र किया जाए तो आपको समझना क्या है, n मतलब क्या, n हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो SN का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब SN हमारे पास कितना दिया हुआ है, 636। n तो हमें पूछा जा रहा है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, 2 इंटू ए मतलब होता है प्रथम पद जो हमारे पास दिया हुआ है कितना, 9 प्लस n को भी फिर से ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पर। और डी क्या होता है, दूसरे पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा क्या है, 17। तो डी के लिए हम क्या लिखेंगे, 17 - 9 माइनस करने पर कितना आएगा, ये 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी का मान। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8। ठीक है, अभी आ जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू, इस दोनों को गुना करेंगे 18 प्लस ये हो जाएगा 8n - 8। ठीक है, आगे आ जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू, यहाँ देखिए 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब इस n/2 से दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू 10 प्लस 8n इंटू n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 636 बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 5n प्लस ये हो जाएगा 4 और n से n को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n²। ठीक है, अब ये पूरे संख्याओं को, ये पूरे पदों को हम इस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा -4n² - 5n प्लस 636 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि 636 पहले से बराबर किस साइड में था। ठीक है, और 5n को इस साइड लाए तो ये माइनस में होगा और ये भी प्लस में था तो इस साइड आने पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब रूल होता है कि पहले जो माइनस दिया हुआ इसे अगर हम हटाते हैं तो पूरे समीकरण में चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो माइनस था इसे हम हटाए, जिसका चिन्ह बदल कर यहाँ प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के सूत्र लगाकर हमें आगे बनाना है। इसे दो तरीका से बना सकते हैं, या तो गुणनखंड करके या द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ पर तो ऐसे x बराबर होता है लेकिन यहाँ n है तो हम n बराबर लिखेंगे। n बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि पहला जो पद है ये a होगा, दूसरे पद को b कहा जाता है और तीसरे पद को c कहा जाता है। तो यहाँ पर n नहीं रखना, n के जो साथ जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणांक इसे रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा n बराबर -b का मान दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस √b² मतलब 5² 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिया हुआ है हमारे पास 4, यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू सी का मान दिया हुआ है -636, यहाँ पर लिख देंगे -636 बट्टा में है 2a तो हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, तो हो जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब इस सब को गुना करेंगे तो हो जाएगा, पहले 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 16 को 636 से गुना करना है। 16 6 का 96 का 6 बाकी
9 और 16 तिया 48, 48 9 57, 57 का 7 बाकी 5 और फिर 16 छः का 96, 96 और 5 कितना हो जाएगा ये 101। ठीक है, 10 1 7 6। ठीक है, नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। n बराबर -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 का 1 बाकी 1 और 2 और 7 9 9 1 10 का 0 बाकी 1 और यहाँ जो है 1 ये जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, बट्टा में 8। अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए रूल अप्लाई करेंगे इसका। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 10 201। ठीक है, अब इसे 2 2 के ग्रुप में बदलना है। तो पहले 1 बच रहा है तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, ये कट जाएगा और इस दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2। फिर आगे जो जोड़ा में उतारना है आपको संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रखते थे 21 हो जाता है, इससे बड़ी संख्या तो आपको 0 रखना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0, 2 आएगा, ये 0 से 0 कट, अब फिर आ गया ये 0, ऊपर से 0 1। अब यहाँ पर 1 से हम लगाते हैं तो ये 201 पूरा पूरा कट रहा है हमारा। अब यहाँ जो डबल डबल संख्या आया है इसमें से एक एक संख्या यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका वर्गमूल 101। ठीक है, तो हो गया n बराबर -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना आया 101 बट्टा में 8। अब इसे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा -5 प्लस 101 बट्टा 8 और फिर क्या हो जाएगा -5 माइनस 101 बट्टा में 8। तो यह आ जाएगा n बराबर, इस दोनों में माइनस करना होगा क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 96, 96 बटा 8 और ये इस दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस करना होगा तो ये हो जाएगा -106 बटा 8। अब ये तो n का मान नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में आ गया, माइनस में कभी भी n का मान नहीं होता, ना ही वो भिन्न में होता है। तो अगर इसे हम काटते हैं तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 8 96। ठीक है, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 12। सबसे पहले तो n का मान आ गया हमारा, यही इसका आंसर हो गया। तो इसका अर्थ ये है ये जो AP है इस AP में अगर हम प्रथम 12 पद लेते हैं तो फिर इसका योग हो रहा है कितना 636। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया n का मान 12। तो यहाँ ये जो है यहाँ तक आपको लिखना है, ये जो है ये कैलकुलेशन है जो हमने अलग से किया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, तो प्रथम पद मतलब हुआ ए का मान हमारे पास दिया हुआ है 5। ठीक है, और अंतिम पद का मतलब होता है an हमारे पास दिया हुआ है 45। ठीक है, और योग कह रहा है 400, तो योग का मतलब होता है SN हमारे पास दिया हुआ है 400। ठीक है, और हमारे पास निकालने के लिए कह रहा है पदों की संख्या मतलब n। ठीक है, और फिर निकालने कह रहा है सर्वांतर का मतलब होता है d। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास निकालने के लिए कह रहा है और ये तीनों मान हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम an का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर रख देंगे 45 बराबर a का मान है 5, तो यहाँ पर आ गया ये 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 5 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n माइनस 1 इंटू डी का मान 40 हो गया। ठीक है, अब हमें Sn का मान रखना है, Sn का सूत्र। ठीक है, तो आ जाएगा ये Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल मतलब अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है इसलिए ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो Sn का मान दिया हुआ है 400, तो यहाँ पर लिख देंगे 400 बराबर n बट्टा 2 इंटू ए हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस एल का मान दिया हुआ है 45। ये आ गया 400 बराबर n बट्टा 2 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। इसे काटने पर 25 बार में कट जाएगा और 25 को बराबर की साइड भेज देंगे तो आ जाएगा कितना 400 बट्टा
25 बराबर n। अब अगर इसे हम काटते हैं तो आ जाएगा 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 को अगर हम 16 से गुना करते तो 400 होता है, ठीक है। तो हमारे पास n का मान कितना आ रहा है 16। ये हमारा पहला आंसर हो गया जो यहाँ पर पूछ रहा था कि पदों की संख्या कितना होगा, ठीक है। d का मान निकालने के लिए इस समीकरण में d का मान रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास दिया हुआ है क्या लिखेंगे कि चूंकि 40 बराबर n-1 इंटू डी, यहाँ पर n का जो मान हमारे पास आया है 16 उसे यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बराबर 16-1 इंटू डी। ये हो रहा है 40 बराबर, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा इंटू डी। 15 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 40/15 बराबर डी। 5 से कटेगा, 8 पचे 40 और 5 तिया 15, तो डी का मान हो रहा है हमारे पास 8/3, ठीक है। ये हो गया डी का मान। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया, एन का मान 16 और डी का मान कितना 8/3, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः पदों की संख्या बराबर 16 और सर्वांतर बराबर 8/3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है, इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी कि यहाँ भी हमारे पास 3 पद दिया हुआ है, ठीक है। 3 पदों का मान दिया हुआ है और 2 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारे पास दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 दिया हुआ है। तो प्रथम पद मतलब ए हमारे पास दिया हुआ है 17, ठीक है। और अंतिम पद मतलब an, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास 350, ठीक। और सर्वांतर मतलब डी, ये दिया हुआ है 9, ठीक। तो कह रहा है कि इनमें कितने पद हैं। पद मतलब क्या है n का मान निकालने कह रहा है और पूछ रहा है इनका योग क्या है। योग मतलब एस एन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास an का मान दिया हुआ है, तो an के लिए सूत्र लगाएंगे। तो यह आ जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान हमारे पास दिया हुआ है 350। तो पहले यहाँ पर रख लेंगे इसे, 350 बराबर a दिया हुआ है हमारे पास 17 प्लस n का मान तो निकालना है, ठीक है, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे इसे। और d का मान दिया हुआ है 9, ठीक है। अब 17 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 में 7 माइनस करने पर 3, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और यहाँ बच रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस 9 को हम आगे भेजेंगे तो बट्टा में 9 आ जाएगा बराबर n-1, ठीक है। अब इसे अगर हम काटते हैं 9 से कितना आ जाएगा, ये सर 37 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यार हमारा 37 बराबर n-1, एक को हम इस साइड भेजेंगे तो 37 प्लस 1 बराबर n का मान आ रहा है हमारे पास 38, ठीक है। तो ये हो रहा है n का मान, ठीक है, पदों की संख्या। अब दूसरा जो हमारे पास निकालने के लिए कह रहा है एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल मतलब अंतिम पद। हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ था इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। यह आ जाएगा n के लिए हमारे पास कितना आया है 38, तो यहाँ पर लिख देंगे 38/2 इंटू ए हमारे पास दिया हुआ है 17 प्लस एल हमारे पास है 350। इसे हम काटेंगे 19 बार में, तो आ रहा है 19 इंटू, इस दोनों को जोड़ने पर 7 और 0 को जोड़ेंगे 7 और 5 1 6 3। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6973, ठीक है। एस एन का मान ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया। जो पदों की संख्या कह रहा था एन का मान 38 और एस एन यानी कि सभी पदों का योग ये आ रहा है 6973, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पद हमारे पास 22 है तो n का मान हम रख सकते हैं 22, ठीक है। और d का मान हमारे पास दिया हुआ है 7, ठीक। और फिर 22वां पद
22वां पद हमारे पास दिया हुआ है 149, ठीक है। तो यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग हम SN कह सकते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर A का मान हम निकालेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 22वां पद, 22वां पद ये दिया हुआ है 149। 22वां पद के लिए हम सूत्र क्या लिख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो पद दिया रहेगा उसको उसमें से A में इससे एक कम D आपको जोड़ना है, ठीक है। ये हो रहा है कितना 149। अब A का मान हमारे पास निकालना है, ठीक है, और D का मान 7 दिया हुआ है। ये हो जाएगा A + 21 × 7 = 149, ठीक है। ये हो जाएगा A प्लस, इस दोनों को गुना करेंगे तो 7 और 7 दूना 14 बराबर 149। इसे हम आगे भेजेंगे तो हो जाएगा A बराबर 149 माइनस 147। तो A का मान हो गया, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारा A का मान हो गया प्रथम पद, ठीक है। लेकिन हमारे पास योग निकालने के लिए कह रहा है SN, तो SN के लिए सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा SN बराबर n/2 × 2A + n-1 × D, ठीक है। या फिर यहाँ पर दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं, SN बराबर n/2 × A + L, ठीक है। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 22 पदों तक के लिए अंतिम पद 149 दिया हुआ है, ठीक है। तो L का मान क्या होता है, L को हम अंतिम पद कहते हैं। तो ये सूत्र हम तब लगाएंगे जब अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम इसे बना सकते हैं। दिया जाएगा n का मान हमारे पास दिया हुआ है 22 पदों के लिए कह रहा है, तो 22/2 × A हमारे पास अभी निकला है 2 प्लस L मतलब अंतिम पद, 22वां पद हमारे पास 149 दिया हुआ है। इसे काटेंगे 11 बार में तो हो जाएगा 11 × इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151। तो आ गया 11 × 1 = 11 बाकी 1 और 11 × 5 = 55 और 1 56 का 6 बाकी 5 और 11 और 5 कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा आंसर इसका, ठीक है। यानी कि प्रथम 22 पदों का जो योग हमारे पास निकालने कह रहा था वो आ रहा है 1661, ठीक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।